हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर है। सेकंड चैप्टर नहीं, दिस इज चैप्टर 1B, राइट। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1A सीखा। चैप्टर 1A में हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, राइट। आज हम चैप्टर 1B में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या है हमारा चैप्टर आज का? चैप्टर 1B पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, राइट। अब इस चैप्टर पर जाने से पहले याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक 11th में भी आपको फाइनल अकाउंट्स था, ये 12th में भी फाइनल अकाउंट्स है, बट दोनों में देर इज अ बेसिक डिफरेंस कि लास्ट ईयर आपने सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स किया था। फाइनल अकाउंट्स ही था बट फॉर सोल ट्रेडर बिजनेस, राइट। इस साल हम फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। तो व्हाट इज पार्टनरशिप, वो ऑलरेडी हमने पहले वाले चैप्टर में 1A में देखा, राइट। तो उसको एक बार शॉर्टली समराइज करते हैं। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये एक बिजनेस का फॉर्म है। जैसे सोल ट्रेडर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वैसे पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं, राइट। जॉइंटली बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंटली बिजनेस को रन करते हैं, राइट। एंड फिर बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, राइट। तो ये पार्टनरशिप है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? बेसिकली पार्टनरशिप इज एसोसिएशन। दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं, बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंटली बिजनेस कंडक्ट करते हैं एंड बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, राइट। तो एज ए सेड, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। वो कोई ना कोई बिजनेस अंडरटेक कर रहे हैं, राइट। कुछ खरीदना, कुछ बेचना, है कि नहीं, या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें उनका एम इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस में वो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, बाइंग एंड सेलिंग, टू ट्रेड, खरीदना बेचना, राइट। तो पार्टनरशिप is a trading concern. Partnership is also called as what? A trading concern business. Trading concern मतलब जहां पर खरीदी बिक्री होगी with an aim to earn profit. प्रॉफिट मोटिव से अगर आप कुछ भी करोगे तो उस बिजनेस को कहा जाएगा ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। तो ये चीज याद रखो कि पार्टनरशिप इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। तो इसी पार्टनरशिप का आज हमें सीखना है फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो पार्टनरशिप होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लीगल फीचर्स, राइट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में कवर की थी। आज हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ऑन द पार्ट फाइनल अकाउंट्स, राइट। फिर हम दोनों का कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स को समझने के लिए फिर से हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स क्यों करते हैं, व्हाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये 3 बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम कोई भी नया टॉपिक सीखेंगे, लाइफ में आप कुछ भी सीखो, ये 3 के आंसर आपके पास होने चाहिए, राइट। कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, व्हाई टू डू फाइनल अकाउंट्स एंड हाउ टू डू फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट। फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट? एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। जब भाई आप बिजनेस करते हो, हमने 11th में पढ़ा था, तो हर एक बिजनेस एंटिटी अपना हिसाब रखती है, अकाउंटिंग करती है, राइट। अकाउंटिंग करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उनका एक रीजन होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना माल खरीदी कर रहे हो, कितना माल बेच रहे हो, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, इन सबको आप रिकॉर्ड करते हो। उन्हीं रिकॉर्ड्स को कहा जाता है अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग का जो एंड रिजल्ट है, अकाउंटिंग का जो फाइनल रिजल्ट है, दैट इज नथिंग बट फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अंडर डबल एंट्री सिस्टम जब हम अकाउंटिंग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जब अकाउंटिंग करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम की एक प्रोसेस है अकाउंटिंग की, राइट। वो प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम देते हैं जर्नल एंट्रीज, फिर जर्नल एंट्रीज से हम बनाते हैं लेजर, फिर लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हम एंड में बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो एज द वर्ड सजेस्ट, फाइनल, दिस इज फाइनल, लास्ट, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर डबल एंट्री सिस्टम, राइट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स है। तो फाइनल अकाउंट्स इज योर एंड रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग,
राइट। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स कौन बनाता है? तो फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी, हर एक बिजनेस कंसर्न, हर एक बिजनेस एंटिटी, भले वो छोटा हो बड़ा हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका स्केल ऑफ बिजनेस कुछ भी हो, वो हर एक आदमी जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है वो एट द एंड क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट्स बनाता है। तो फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी, राइट। जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो सारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो वो बनाते हैं साल के एंड में, ईयर एंड, साल का एंड जब होता है उस साल, जब साल के एंड में जो आप अकाउंटिंग करते हो उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स इज फर्स्ट, फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कि फाइनल अकाउंट्स पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी हिस्सा है, राइट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। दूसरा, फाइनल अकाउंट्स कौन बनाता है? फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस कंसर्न या एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एवरी बिजनेस एंटिटी, राइट। जो लाइक सोल ट्रेडर बनाता है, पार्टनर्स बनाते हैं, कंपनीज बनाती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाते हैं, राइट। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स। कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। अब व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? ईयर तो पता है सबको, राइट। नॉर्मली हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल and ends on 31st March of the next year. Like for example, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2020, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2021 को। तो अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 2021 को एंड होगा। तो ये जो पीरियड है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 इज अ पीरियड कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स हमेशा फाइनल ईयर के एंड में बनाया जाता है, राइट। साल के एंड में बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट of your accounting process which is prepared by every business organization and which is prepared at the end of financial year, right। तो final accounts होता क्या है? तो final accounts होता है end result of your अकाउंटिंग प्रोसेस। जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस है हमने 11th में सीखी थी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। ये कौन बनाता है फाइनल अकाउंट्स? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ा ऑब्वियस, पार्टनरशिप भी बिजनेस कंसर्न है, तो पार्टनरशिप भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पार्टनरशिप भी ये फाइनल अकाउंट्स बनाएगी, राइट। एंड तीसरा, ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, राइट। वाई 31 मार्च? क्योंकि हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हर साल 31 मार्च पर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, राइट। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, उसका हमें आंसर मिला कि फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। अब चलते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। कि फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों है, प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्या जरूरत है फाइनल अकाउंट्स बनाने की, राइट। कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है वो तो समझ में आया, बट क्यों बनाना है फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बेसिक दो रीजन है। पहला रीजन है टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और टू फाइंड द लॉस ऑफ द बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हो, है कि नहीं, तो बिजनेस का मोटिव क्या है, बिजनेस क्यों चलाते हैं या बिजनेस हम क्यों करते हैं? तो बिजनेस हम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है कि नहीं। बट आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे, राइट। तो इसी अकाउंटिंग में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो फाइनल अकाउंट्स में आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा। तो जो पहला बेसिक रीजन है फाइनल अकाउंट्स बनाने का वो ये है टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। तो जो पहला बेसिक रीजन है फाइनल अकाउंट्स बनाने का वो ये है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, है कि नहीं, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। तो जो पहला बेसिक रीजन है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब इसका सेकंड रीजन और एक है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने का सेकंड रीजन है कि फाइनल अकाउंट्स इज आल्सो प्रिपेयर्ड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। क्यों बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस।
अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके बिजनेस की एक पर्टिकुलर यानी कि 31 मार्च के दिन क्या स्थिति है। क्या स्थिति है मतलब आपको किससे किससे कितना कितना पैसा आना है, आपको किसे किसे कितना कितना पैसा देना है, राइट, कितना लेन देन बाकी है, आपके ऊपर कितना कर्जा है, राइट, आपके पास क्या क्या एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, गोडाउन में माल कितना है, बैंक में कैश कितनी है, ये सारी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन नथिंग बट आपकी एसेट्स एंड आपकी लायबिलिटीज, राइट। तो ये सेकंड एम है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? तो उसके बेसिक दो रीजन है। पहला रीजन है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। पहला रीजन क्या है? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड सेकंड रीजन इज टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स क्या होता है वो समझ में आया। फाइनल अकाउंट्स क्यों करते हैं या क्यों बनाते हैं वो समझ में आया। तो हमारे जो दो बेसिक क्वेश्चन थे, व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स एंड व्हाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, इसका आंसर हमें मिल गया। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये इसी के ऊपर डिपेंड है कि हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। हमें इस चैप्टर में वही सीखना है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, राइट। तो हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, तो फाइनल अकाउंट्स अभी हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स इज व्हाट एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, कि फाइनल अकाउंट्स जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, जर्नल टू फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बनाने का हमेशा बेस बनेगा। फाइनल अकाउंट्स अगर आपको बनाना है तो आपके पास पहले से ही ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। तो फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। सो हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, तो इसका ये एक पहला आंसर है हमारा कि फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारा फाइनल अकाउंट्स बनेगा। तो फाइनल अकाउंट्स में एग्जैक्टली हम क्या क्या बनाते हैं? तो फाइनल अकाउंट्स में हम तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, सॉरी फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स में हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में हम दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। तो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमें फाइनल अकाउंट्स में बनाने हैं, राइट। फाइनल अकाउंट्स इज एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपके पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस इज बेस फॉर फाइनल अकाउंट्स। एंड फाइनल अकाउंट्स में एग्जैक्टली हम क्या क्या बनाते हैं? तो फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हम 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। यहां पर याद रखने की चीज ये है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट्स है, एज द नेम सजेस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट्स यानी कि ये लेजर है, हमने 11th में पढ़ा था लेजर, जर्नल के ऊपर से हम लेजर बनाते थे। लेजर इज इन अ टी फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नथिंग बट लेजर्स। ये दोनों लेजर्स है, राइट, जिसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होगा, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर है, बट बैलेंस शीट लेजर नहीं है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन लेजर। ये याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम में आने वाला है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर लेजर्स, जिसमें 2 साइड्स होगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बीच में से डिवाइड किया जाएगा, टी फॉर्मेट में हम लेजर बनाते थे लास्ट ईयर, वैसे ही डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होगा। वैसे ही बैलेंस शीट लेजर नहीं है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर है, बट बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर। तो बैलेंस शीट है क्या? तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये याद रखो कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इज इट क्लियर, राइट? बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों लेजर है, नॉर्मल लेजर है, जिसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होगा। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में भी 2 साइड्स होगी, एक साइड होगी लायबिलिटी साइड, एक होगी एसेट साइड, राइट। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को जरा हम डिटेल में
समझते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट्स है ये उसका फॉर्मेट है, जिसके बाद जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे तो हमें इसी फॉर्मेट के हिसाब से सम सॉल्व करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट इन डिटेल्स, राइट। उस फॉर्मेट पे जाने से पहले फिर से एक बार छोटी सी रिवीजन करते कि हमने क्या किया। तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। कब बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है साल के एंड में। कौन से साल के एंड में? फाइनेंशियल ईयर के एंड में, राइट। क्यों बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स? सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। तो फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। एंड तीसरा, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है? तो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स का बेस क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, राइट। तो ये फाइनल अकाउंट्स एग्जैक्टली बनता कैसे है? तो ये उसका फॉर्मेट है। तो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट इस तरह है, राइट। अगर आप देखोगे तो फाइनल अकाउंट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट। ऑन द लेफ्ट पेज ऊपर वाला हिस्सा इज ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड पेज जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है दैट इज बैलेंस शीट। क्या है वो? बैलेंस शीट है, राइट। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स के 3 हिस्से हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। तो ट्रेडिंग इज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज अकाउंट, ये लेजर्स है। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, राइट। अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। सेम वे विथ P&L, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में भी 2 हिस्से हैं, लेकिन बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड है उसे कहा जाता है लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड है उसे क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज। एंड राइट हैंड साइड को कहा जाता है एसेट्स। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, कीप इट इन माइंड। बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड इज लायबिलिटीज एंड राइट साइड इज एसेट्स, ये याद रखो, राइट। तो ये बन गया इसका फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट्स या ये 3 स्टेटमेंट्स हम हर एक सम सॉल्व करने से पहले बनाएंगे इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमने 11th में भी पढ़ा था, है कि नहीं, राइट। तो सम सॉल्व करने से पहले या आगे जाने से पहले इसी फॉर्मेट को थोड़ी सी और डिटेल में समझते हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं बताऊंगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 हिस्से हैं, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड राइट साइड इज P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेम वे बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड इज लायबिलिटीज एंड राइट साइड इज एसेट्स। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो आपका फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट्स का उसमें 3 चीजें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट इन 3 चीजों को अगर मैं लेफ्ट राइट में डिवाइड करूं तो 6 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे फॉर्मेट में टोटल 6 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो इन 6 हिस्सों को समझ में आया, ये 3 स्टेटमेंट के 6 हिस्से हैं, राइट। तो इन 6 हिस्से में एग्जैक्टली क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपके फाइनल अकाउंट्स में टोटल कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इज इट क्लियर, राइट। तो लेट अस डिस्कस कि इनमें एग्जैक्टली हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट के 6 हिस्से सबको समझ में आए, तो एक एक करके इस हिस्से को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हिस्सा है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्या है पहला हिस्सा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, परचेस एंड सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड इज डेडिकेटेड फॉर द परचेस साइड, राइट। विच साइड? परचेस साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम परचेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लगने वाले सारे खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेसेस एंड प्रोडक्शन। परचेसेस एंड प्रोडक्शन। वाई परचेस एंड प्रोडक्शन? लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक छोटा मैन्युफैक्चरर में फर्नीचर बना के बेचता हूँ,
राइट। तो फर्नीचर बनाने के लिए पहले मुझे लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, फिर लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ मैं खरीद के कुछ बेच नहीं रहा हूँ, उसे रॉ मटेरियल को खरीद रहा हूँ, उस पर प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर वो कन्वर्टेड प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ। तो सेल करने के लिए पहले मुझे प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, यानी कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैं जब जाऊंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रेड यानी कि परचेस से रिलेटेड तो खर्चे लिखूंगा ही, साथ ही साथ प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो जो मुझे खर्चे लगेंगे वो सारे खर्चे भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कौन से खर्चे आएंगे उसको याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस से रिलेटेड, माल लाने से रिलेटेड, मतलब एक तो आपने माल खरीदा उसका, प्लस अगर माल लाने के लिए आपको कैरेज ट्रांसपोर्ट लग रहा है तो वो, राइट। फिर उस जो रॉ मटेरियल है उसे प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगा, लाइक वेजेस लगा, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट लगा, फैक्ट्री चलाने के लिए पावर चाहिए तो पावर का खर्चा है। तो ये सारे जो खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन या फैक्ट्री है वो सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम वो सारे खर्चे लिखेंगे जो परचेस, प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड है। इज इट क्लियर। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, खर्चे लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे जो सिर्फ रिलेटेड है परचेस, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री से। इज इट क्लियर, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बेसिकली हम एक ही एंट्री करते हैं, दैट इज सेल्स। ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने माल परचेस किया, उसे प्रोड्यूस किया, अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो बना हुआ माल है वो मैं बेचूंगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बेसिक एक एंट्री होगी सेल्स। सेल्स के अलावा अगर बिजनेस से कोई चीज यानी कि कोई प्रोडक्ट, आपका जो गुड्स है वो अगर बाहर जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में भी हम गुड्स बेचते ही है, गुड्स बाहर जाते हैं, लेकिन सेल्स को छोड़ के भी अगर आपके बिजनेस से कोई चीज बाहर जाती है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है, राइट। तो बेसिक दो चीजें याद रखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम दो चीजें रिकॉर्ड करेंगे, एक सेल्स जो हर एक क्वेश्चन में आएगा, एंड दूसरा अगर कोई गुड्स की मूवमेंट आउटवर्ड हो रही है, आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अगर आपके बिजनेस से कोई गुड्स बाहर जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल जो पार्टनर्स है उन्होंने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए तो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, या आपने कुछ गुड्स एज अ फ्री सैंपल कस्टमर्स के बीच में बांटे तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, या गुड्स चोरी हो गए, आपने बेचे तो नहीं बट गुड्स चोरी हो गए तो गुड्स की मूवमेंट आउटवर्ड है। तो अगर गुड्स की मूवमेंट आउटवर्ड हो रही है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। उसका उल्टा अगर गुड्स की मूवमेंट इनवर्ड हो रही है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। इनवर्ड मूवमेंट मतलब गुड्स परचेस करना, गुड्स खरीदना इज अ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो परचेस करने की एंट्री जैसे डेबिट में जाएगी वैसे ही गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट क्रेडिट में जाएगी। तो गुड्स बाहर कब कब जाएगा, एक जब आप बेचोगे तो, इसलिए सेल्स हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स ने अगर गुड्स विड्रॉ किए तो, इसके अलावा हमने फ्री सैंपल्स कस्टमर को दिए तो, या हमारे गुड्स चोरी हो गए तो ये सारी आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है। तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर। तो ये दो साइड्स क्लियर है। ट्रेडिंग के डेबिट में हम परचेस, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे लिखेंगे, एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सेल्स एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स लिखेंगे। इज इट क्लियर। तो ये दो चीजें क्लियर है, राइट। अब चलते हैं ऑन द तीसरी साइड। तीसरी साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या है तीसरी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है, इट इज अ डेडिकेटेड साइड फॉर एक्सपेंसेस अदर देन एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में है। मतलब P&L के डेबिट में हम सारे खर्चे लिखेंगे, वो सारे खर्चे लिखेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने लिखे हैं उनको छोड़ के। मतलब P&L अकाउंट में हम सारे खर्चे लिखेंगे एक्सेप्ट खर्चे जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे, राइट। तो उसे समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम जितने भी खर्चे लिखते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे है या परचेस से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम जो खर्चे लिखते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चे। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लिखते हैं सारे डायरेक्ट खर्चे, एंड बचे हुए सारे खर्चे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं सारे खर्चे लिखूंगा जो इनडायरेक्ट है।
तो P&L के डेबिट में मैं कौन से खर्चों को रिकॉर्ड करूंगा, तो P&L के डेबिट में मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूंगा। कौन से खर्चों को रिकॉर्ड करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूंगा। गेटिंग इट। ट्रेडिंग के डेबिट में मैं डायरेक्ट खर्चों को रिकॉर्ड करूंगा, डायरेक्ट खर्चे मतलब जो परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड P&L के डेबिट में मैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करूंगा जो कि परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो सारे खर्चे मेरे लिए इनडायरेक्ट खर्चे बनेंगे। तो इनडायरेक्ट खर्चे पहचानने कैसे है, तो वेरी सिंपल, जो खर्चा प्रोडक्शन का नहीं है या परचेस का नहीं है वो इनडायरेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस की सैलरी, तो ऑफिस सैलरी या जो ऑफिस में स्टाफ काम करता है वो परचेस करने का या फिर प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करता है, तो उनकी सैलरी हमारे लिए बन गई इनडायरेक्ट सैलरी। या ऑफिस का रेंट या एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए करते हैं क्या, आंसर इज नो। एडवर्टाइजमेंट हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है, बट ये परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो वेरी सिंपल, कीप इट इन माइंड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम वो सारे खर्चे लिखेंगे जो प्रोडक्ट बनाने के लिए है या फैक्ट्री के है या परचेसेस से है। बट P&L के डेबिट में हम सारे खर्चे लिखेंगे, सारे ऑल एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट बनाने से या परचेस से रिलेटेड नहीं है। तो P&L इज ओपन फॉर ऑल द एक्सपेंसेस और इट इज वेयर वी रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग में जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, P&L में जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग के डेबिट इज डेडिकेटेड फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड इज डेडिकेटेड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड इनडायरेक्ट मतलब बाकी के सारे खर्चे जो परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं। तो जब भी आपके सामने कोई भी खर्चा आएगा तो बस आपको इतना ही सोचना है कि ये खर्चा परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो खर्चा परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर वो खर्चा प्रोडक्शन या परचेस से रिलेटेड नहीं है तो वो इनडायरेक्ट खर्चा कहेगा और वो P&L के डेबिट में जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर, राइट? तो यहाँ पर हमने 3 साइड्स डिस्कस की, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड P&L डेबिट। अब हम आते हैं P&L के क्रेडिट साइड में, राइट? तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, P&L की जो डेबिट साइड है उसमें हम सारे खर्चे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सारे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट है। वैसे ही P&L के क्रेडिट में हम सारे इनकम लिखते हैं जो कि इनडायरेक्ट इनकम है। कौन से इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या? तो बेसिकली जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का एक कोई ना कोई आपका बेसिक प्रोडक्ट होता है या बेसिक सर्विस होती है जिसे बेच के आप पैसे कमाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी सब्जी की दुकान है, तो सब्जियां बेच के जो पैसे कमाओगे दैट इज योर डायरेक्ट इनकम, दैट इज नथिंग बट सेल्स, है कि नहीं? तो सेल्स ऑफ एनी बिजनेस इज अ डायरेक्ट इनकम। सेल्स के अलावा अगर आपको और कोई इनकम बिजनेस से होता है तो उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। कीप इट इन माइंड, सेल्स के अलावा अगर आपको कोई भी दूसरा इनकम होता है तो उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं और वो सारे इनकम जाएंगे P&L के क्रेडिट में। तो P&L के क्रेडिट इज डेडिकेटेड टू रिकॉर्ड कौन से खर्चे जो कौन से इनकम। P&L के क्रेडिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम रिकॉर्ड करते हैं। कौन से इनकम? जो कि इनकम है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स को छोड़ के कोई भी इनकम, एनी इनकम विच इज नॉट सेल्स विल गो टू P&L क्रेडिट। एग्जाम्पल, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, दिस आर द सम एग्जाम्पल जो जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सिर्फ सेल्स इनकम लिखते हैं। सेल्स मतलब माल बेचा, पैसा मिला, इज माई इनकम, है कि नहीं? फायदा है, आमदनी है मेरी, है कि नहीं? वैसे ही सेल्स छोड़ के अगर मुझे कोई इनकम हो रही है, लाइक कमीशन मिल रहा है या बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई ट्रेडर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें जाएगी P&L अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये होगी हमारी 4 साइड्स का डिस्कशन, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L डेबिट, P&L क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो ये चारों चीज़ों में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में हम खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे कि अगर माल बाहर जा रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, राइट? P&L के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? P&L के डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सारे खर्चे जो कि परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उन्हीं को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और वो P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? तो P&L के डेबिट में हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे जो कि परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, एंड P&L के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम
विच इज नॉट डायरेक्ट इनकम, यानी कि इनकम विच इज इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम यानी कि वो इनकम जो सेल्स के अलावा आपको मिल रहा है। तो एनी इनकम विच इज नॉट सेल्स विल गो टू P&L क्रेडिट। कोई भी इनकम, कोई भी फायदा जो सेल्स नहीं है वो P&L के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। गेटिंग इट राइट? तो ये चार साइड का डिस्कशन हो गया राइट। अब चलते हैं द इंपॉर्टेंट चीज दैट इज बैलेंस शीट राइट। तो बैलेंस शीट में भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड, राइट साइड इज एसेट साइड। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है? तो लायबिलिटी का सिंपल मतलब है कर्जा। कर्जा यानी कि देना। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो दैट बिकेम योर लायबिलिटी। आपने किसी से पैसा उधार लिया है राइट, आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, क्योंकि आपको बैंक को पैसा वापस करना है राइट। या आपने किसी से कोई चीज़ उधार खरीदी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेडर से कुछ सामान उधार खरीदा है, 50,000 का सामान है, उसको आपने कहा कि 3 महीने बाद मैं पैसा दूंगा। तो सामान तो आपने ले लिया लेकिन अभी तक आपने उसका पैसा नहीं दिया है, आपको उसका पैसा देना है। तो एनीथिंग जो देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, अभी तक पे नहीं हुआ है, पे करना बाकी है, तो एनीथिंग विच इज पेएबल इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इज नथिंग बट कर्जा। सिंपल इन हिंदी लायबिलिटी का मतलब है कर्जा। आपके ऊपर जो कर्जा है, द अमाउंट विच यू ओज टू अदर, जो आपको दूसरों को देनी है, दैट इज योर लायबिलिटी। इज इट क्लियर राइट? अब चलते हैं ऑन द एसेट साइड। तो एसेट साइड इज वेरी सिंपल। एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी। एसेट्स यानी कि क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि आपका बिलोंगिंग्स राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का बिलोंगिंग्स, एक आपकी दुकान है तो जो दुकान का प्रीमाइसेस दैट इज योर बिलोंगिंग, दैट इज योर एसेट। शॉप या बिल्डिंग राइट, फिर उस शॉप या बिल्डिंग के अंदर आपके पास फर्नीचर है, दैट इज योर एसेट राइट। फिर आपके ड्रॉवर में जो जिसमें आप पैसा जमा करते हो, ड्रॉवर में यू हैव सम कैश, दैट कैश इज योर एसेट, प्रॉपर्टी आपकी। आपने बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखा है, दैट कंप्यूटर इज योर प्रॉपर्टी, एसेट्स। आपने डिलीवरी के लिए, सामान डिलीवर करने के लिए गाड़ी खरीद के रखी तो दैट गाड़ी, व्हीकल इज योर एसेट। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एसेट्स राइट। गेटिंग इट? तो एसेट्स इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, आपकी मालमत्ता राइट, विच इज योर बिलोंगिंग, जो आपका खुद का है, जो आप ओन करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक सिंपल एग्जांपल लेना है तो आप सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल फोन इज योर एसेट, वो आपका बिलोंगिंग है कि नहीं? अभी आपके पास अगर जेब में पैसे है तो दैट कैश बिलोंग्स टू यू, तो दैट इज योर एसेट्स। आपके नाम पर अगर बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में जो पैसा है दैट बिलोंग्स टू यू, दैट इज योर एसेट्स। तो द चीज या वो कोई वस्तु जो आप बिलोंग करते हो, विच बिलोंग्स टू यू, बिकेम यूर एसेट्स। या सिंपल एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी। अगर आप आजू बाजू देखोगे घर में तो देयर इज टीवी, तो टीवी एसेट है। रेफ्रिजरेटर इज योर प्रॉपर्टी, एसेट्स है कि नहीं? नीचे अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो एसेट्स इज नथिंग बट यूर प्रॉपर्टी राइट। तो ये हमारी छठी साइड है राइट। तो ये जो हमारा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमें हर एक सम में बनाना है इसके आगे राइट। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इसमें और एक अकाउंट बनता है राइट, जो बेसिक फॉर्मेट में नहीं है बट और एक अकाउंट हम बनाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशंस आसान हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जो ऑलरेडी हम लास्ट 11th में भी बना रहे थे। यही कंसेप्ट पे हम लास्ट 11th पे फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, बट इस बार एक और अकाउंट का एडिशन होगा, लास्ट एंड में हम बनाएंगे एज अ नोट। तो ये अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आइदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ये ऑलरेडी हमने कैपिटल एंड करंट अकाउंट लास्ट पढ़ा था राइट, अंडर फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, एंड अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से हम बना रहे हैं क्वेश्चन में, अगर जो पार्टनर्स कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट राइट। तो वो कैसे समझना है, जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो करंट अकाउंट बनाना है या कैपिटल अकाउंट बनाना है वो हम देखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा, ऊपर हम कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टाइटल दे देंगे, अंडर पर्टिकुलर्स और कॉलम्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनर। अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 कॉलम्स, 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम्स, 4 होंगे तो 4। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट कॉलम बढ़ेंगे। तो डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए पार्टनर बी फॉर एग्जांपल, एंड क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए पार्टनर बी
right? So this is how our full format of final account should look like. ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो henceforth जब भी हम एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे तो हमें इसी फॉर्मेट में हर बार सम सॉल्व करना है, राइट? बट आगे सम सॉल्व करने से पहले हमें और भी कुछ डिस्कशन करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस आपका बेस बनेगा, तो हम अगले लेक्चर में ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या साइड्स होती है और उसे हमें फाइनल अकाउंट्स में कैसे यूज करना है, या ट्रायल बैलेंस से हमें फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है। तो अगले लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स का बेसिक, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स का बेसिक। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बेस होना चाहिए, तो हमें ट्रायल बैलेंस समझना है। फिर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अलावा एडजस्टमेंट्स होती है, तो वो क्या होती है, क्यों दी जाती है और उसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे यूज़ करना है, राइट? तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, तो हमारा अगला लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।